हेलो एवरीवन। क्या आपसे भी फ्री बॉडी डायग्राम में बनाने में गलतियां होती हैं? तो आज के बाद नहीं होंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट स्लोली स्लोली। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? इट्स नेम इंडिकेट इट इज अ डायग्राम ऑफ ए बॉडी विच इज फ्री। फ्री फ्रॉम व्हाट? फ्री फ्रॉम ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। जैसे कभी कोई बॉडी है, फॉर एन एग्जाम्पल ये एक फ्लोर पे रखी हुई है, ये किसी एक और बॉडी के कांटेक्ट पर है, और बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। सो अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर इस बॉडी की, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि इसमें लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस, दैट में बी इंटरनल दैट में बी एक्सटर्नल, उन सारे फोर्सेज का कंसिडरेशन करते हुए बॉडी के इक्विलिब्रियम एंड इनिशियल पोजीशन में कोई भी इफेक्ट को चेंज किए बिना जो भी डायग्राम बनता है सारे फोर्सेज के साथ में, हम लोग उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि ए बॉडी free from all the contact surfaces with consideration of all the internal and external forces without any change in the effect of the original position is known as the free body diagram. Okay, so contact surfaces का मतलब क्या है कि सपोज दैट अगर हम इस बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पर ये टच कर रहा है। हमें ये एज्यूम करना होता है कि बॉडी जो है सरफेस को किसी एक पॉइंट पर टच कर रही होती है और वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा होता है या लाइन ऑफ एक्शन उसकी सेम होती है। ओके, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर टच कर रहा है, तो जब भी किसी भी बॉडी का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, आपको क्या करना है कि आपको ढूंढना है कि किन किन पॉइंट्स पर बॉडी आपकी टच कर रही है। कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट किस तरीके का है। तो कॉन्टैक्ट क्या हो सकता है? पहला, प्लेन सरफेस, जैसे आपका ये हुआ। सेकंड, सर्कुलर और कर्व्ड सरफेस, जैसे हम दो बॉल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके यहाँ पे कहीं पर टच करके रख दें। सो ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ये आपका हो गया। थर्ड इज द रॉड और सॉलिड बार। अगर हम इसके ऊपर कोई एक रॉड रख दें और इसको हम कहीं पे फिक्स कर दें लाइक दिस। फोर्थ इज द स्ट्रिंग और चेन। मीन्स अगर हम इसको किसी एक धागे से बांध दें और यहाँ पे स्ट्रिंग रख दें लाइक दिस। सो अगर किसी बॉडी पर है तो यही चार मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती हैं, बाकी एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल केसेस की बात हम नहीं करते हैं। तो इन चारों के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम हमें समझना है और बनाना है। सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के, और उसमें कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनता है हम लोग उसको देखते हैं। सो लेट अस सम एग्जांपल्स। सपोज दैट कोई भी एक बार है और वो किसी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। सो एक ये बार है और ये एक सरफेस के ऊपर कुछ ऐसे रखा हुआ है। अब क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं बोला गया है, एक जनरल कंडीशन की हम बात करते हैं। ये फ्रिक्शन लेस भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस, और इसको हमने कहीं पे यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर एक फिक्स करके रखा हुआ है। आपको याद रखना होगा जॉइंट्स पे भी मैटर करता है, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स जो है वो आपके कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करता है। तो एक होता है आपका जॉइंट आपका होता है फिक्स जॉइंट, दूसरा होता है हिंज जॉइंट, और तीसरा आपका होता है
रोलर जॉइंट। ओके, फिक्स जॉइंट की बात करते हैं। फिक्स मीन्स किसी बॉडी को अगर मैं फिक्स कर दिया, सो ये ना तो एक्स एक्सिस में मूव कर सकती है, ना वाई एक्सिस में मूव कर सकती है, और ना ये रोटेट कर सकती है। तो जिन जिन डायरेक्शन में मोशंस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं उन सभी डायरेक्शंस पे आपके रिएक्शंस उसमें जनरेट होती है। सो अगर नीचे नहीं आ सकता तो एक रिएक्शन इसमें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगी। अगर ये इंटरनली नहीं आ सकता तो एक रिएक्शन यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इस तरह से अप्लाई होगी। और ये बॉडी को टर्न नहीं कर सकता तो यहाँ पर एक कपल रिएक्शन आपकी अप्लाई होती है कुछ इस तरीके से। वही अगर हिंज जॉइंट की बात करें तो जैसे आपके दरवाजे पे कॉर्नर पे होते हैं जिसको जॉइंट किया जाता है, तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से एक पॉइंट पर या फिर कुछ इस तरीके से जनरली शो करते हैं। तो इस पर क्या होता है कि बॉडी रोटेट कर सकती है, जैसे ये इस टाइप से बॉडी रोटेट कर सकती है, लेकिन हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली मूव नहीं कर सकती है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शन इसमें अप्लाई हो जाती हैं। अगर ये इंक्लाइंड है तो प्लेन के परपेंडिकुलर और प्लेन के हॉरिजॉन्टल डिपेंडिंग ऑन द लोड कंडीशन ये अप्लाई होती है। थर्ड इज द रोलर जॉइंट की बात करते हैं। तो रोलर मीन्स किसी पे अगर वहाँ पे रोलर्स लगे हुए हैं, पहिए लगे हुए हैं, सो बॉडी इजीली मूव कर सकती है हॉरिजॉन्टल, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं जा सकती। रोटेट भी कर सकती है, हॉरिजॉन्टल मूव भी कर सकती है, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर मूव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन आती है। तो टाइप ऑफ जॉइंट पे भी डिपेंड करता है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे भी बात करता है। तो अब यहाँ पर दो बॉडी है, एक आपका ये ब्लॉक है और एक यहाँ पे आपकी एक रॉड है। तो हमें इन दोनों बॉडी के फ्री डायग्राम बनाने हैं। तो सबसे पहले हम रॉड की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको दोनों बॉडी को एयर में सस्पेंड करना है बिना किसी कांटेक्ट कर। तो हमने मान लीजिए एक रॉड को है, तो हमने रॉड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए पॉइंट ए दिया हुआ था, ये बी दिया हुआ था, और ये आपका फ्लोर पे आपका सी पॉइंट है। तो ये ए पॉइंट हो गया और ये आपका बी पॉइंट हो गया। हम लोग साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, ब्लॉक को भी बना देंगे लेकिन थोड़ा सा सेपरेट पोजीशन पे। और हम लोग कहीं फ्लोर का एबीडी नहीं बनाते हैं क्योंकि फ्लोर के एबीडी का कोई यूज नहीं है। सो अब देखिए यहाँ पर ये जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। एक पॉइंट पर एक, जैसे कि दो पॉइंट है, इनके बीच में एक हम लोगों ने पिन लगा दी तो अटैच हो गया, तो एक को हिंज जॉइंट करेंगे। जैसे इन दोनों को हम लोग ले लीजिए, ओके, लाइक दिस। सो यहाँ पर क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन इसमें अप्लाई होगी। अच्छा, किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम स्पेशल उसका वेट अपना अप्लाई कर दीजिए। तो रॉड के केस में सेंटर पे अप्लाई होता है, मानिए W1 दिया है, और इस बार केस में भी सेंटर पे अप्लाई होता है, दैट इज W2। अब टॉप से देखते हैं, एक टचिंग पॉइंट ये था, हमने इसको यहाँ से फ्री किया। अगर ये नहीं किया अगर इसको हम नहीं करते तो यहीं पे रहता, और कर दिया तो ये ड्रॉप कर जाएगा नीचे की ओर। तो ड्रॉप करने के लिए हमें यहाँ पे एक रिएक्शन देनी पड़ेगी, वो रिएक्शन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अगर ये नेगेटिव आता है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, पॉजिटिव आएगा तो सेम डायरेक्शन दी जाएगी, वो मैटर नहीं करता। नाउ बी पॉइंट पर आते हैं। बी पॉइंट पर बॉडी टच करती है तो एक रिएक्शन वर्टिकल ऊपर की ओर और एक रिएक्शन वर्टिकल डाउन की ओर, जो दोनों पे साइमल्टेनियसली बराबर वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट एक ही है और टचिंग बॉडी आपकी दो है। तो 20 पॉइंट पर एक रिएक्शन बॉडी से रॉड से बॉडी पर, फ्लोर ब्लॉक पर, और एक ब्लॉक से रॉड पर। तो ब्लॉक से रॉड पर कुछ इस तरीके से और रॉड से ब्लॉक पर कुछ इस तरीके से। अब इसकी बात करते हैं। इस फ्लोर पर वेट इसका W2 आ गया जो हमने एज्यूम किया हुआ है, और इस कांटेक्ट पर टच कर रहा है, तो इसमें एक रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लोर से हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर हो गई आपकी R, और बॉडी पे कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो हम इस पर कोई मोशन या फिर कोई फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते। दिस इज अ जनरल FBD। नाउ सपोज दैट हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कुछ सॉलिड रिजिड बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट पर रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फ्लोर है और ये दूसरा हॉरिजॉन्टल कंडीशन, और एक वर्टिकली हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अब मान लीजिए कि हम इस पे कोई एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जो हमने इसमें एक
प्रोवाइड कर दिया। ये आपका सिलेंड्रिकल बॉडी यहाँ पर आ गई। इसके कांटेक्ट पर हमने एक बॉडी और रख दी, कुछ लाइक दिस। ये आपका हो गया। मान लीजिए हम इसको कुछ और करना चाहते हैं, तो सपोज दैट हम इस पे एक टॉप पे यहाँ से एक स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करके और अटैच कर देते हैं। सो अब बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे? मान लीजिए बॉडी ए है, ये बॉडी आपकी बी है और ये स्प्रिंग आपकी कुछ है। जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर वाली बॉडी उसका एबीडी बनाइए, फिर दूसरी बात नीचे वाली बॉडी का एबीडी बनाइए। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि बॉडी कहाँ कहाँ पे एक दूसरे को टच कर रही है। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा फ्लोर के परपेंडिकुलर रिएक्शंस आती है और वो भी कांटेक्ट पॉइंट पर एक पे। सिमिलरली एक कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर है, एक कांटेक्ट पॉइंट आपस में है और एक कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर है। और यहाँ पे एक स्प्रिंग कॉम्प्रेस करके लगी हुई है, तो स्प्रिंग उसको पुश करने की कोशिश करेगी, तो एक फोर्स स्प्रिंग की वजह से यहाँ पर एक और फोर्स एस आ जाएगा मान लीजिए। और एस की वैल्यू हम जानते हैं कि के एक्स होती है, वो आपका अलग मैटर है। तो यहाँ पर दो बॉडी है ए और बी, हमें ए और बी का एबीडी बनाना है। तो हम सेपरेट करेंगे सबसे पहले बी बॉडी को, देन वी आर गोइंग फॉर द बॉडी ए। ओके, हमने दोनों बॉडीज को डिफरेंट अलग अलग कर लिया। सो एक पॉइंट यहाँ पर है, तो हमेशा याद रखिएगा रिएक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। सो रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये प्लेन है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन आएगी। अगर ये दीवार नहीं होती तो ये ड्रॉप कर जाता है इस तरफ, तो उसको रोकने के लिए हमने एक फोर्स दिया। ये मान लीजिए कि आपका है आर, सबने यहाँ पे दे दिया आर। नाउ इस पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे पे बराबर का फोर्स प्रोवाइड करेंगे कि दो बॉडी आपस से कांटेक्ट पर हैं। तो देखिए, अगर हम इनको मिलाएं तो ये बी का सेंटर, ए का सेंटर और ये पॉइंट दोनों तीनों कोलिनियर होने चाहिए, क्योंकि ये टेंजेंट एक पॉसिबल है और थ्योरम्स के हिसाब से कोलिनियर होंगे। और आपको क्या करना है कि यहाँ पर कोई प्लेन तो है नहीं, तो जो टेंजेंट आप जनरेट कर रहे हैं उसके हमेशा परपेंडिकुलर रिएक्शन अप्लाई होती है। तो जितने एंगल पर ये है उतने एंगल पे से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये और ये दोनों पॉइंट पर एक एक रिएक्शन R2 हमने प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वैल्यू बराबर होगी ये R2 बॉडी A से बॉडी B की तरफ और ये R2 बॉडी B से बॉडी A की तरफ। बॉडी B पे लगने वाला एक फोर्स स्प्रिंग है, तो हमने एक स्प्रिंग फोर्स दे दिया एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कॉम्प्रेस करके लगाया गया है। अगर एक्सपेंड करके लगाते तो बॉडी ऊपर की ओर मूव करती, ऊपर की ओर मूव करती तो कॉन्टैक्ट लूज होता, ये कॉन्टैक्ट लूज होता तो ये रिएक्शन अपने आप जीरो हो जाती। लेकिन इसमें कॉम्प्रेस करके लगाया गया है, तो बॉडी को ये एक्सपेंड करने की स्प्रिंग कोशिश करेगी, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देगा, वो हमने एस फोर्स प्रोवाइड कर दिया। मिसिंग है बॉडी का वेट, सो हमने दे दिया यहाँ पर WB। हमने एक बार फिर क्रॉस चेक किया, एक टचिंग पॉइंट यहाँ पर, एक टचिंग पॉइंट यहाँ पर, स्प्रिंग का फोर्स और बॉडी का वेट और कुछ दिया नहीं है, इसलिए हमारा ये BD ऑफ द बॉडी B इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द बॉडी A। बॉडी A की बात करते हैं, तो प्लेन के परपेंडिकुलर कुछ लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल में रिएक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपको क्या रखना है कि हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर रिएक्शन अप्लाई होगी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन बना देंगे और एक रिएक्शन जो है यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया। मान लीजिए कि ये रिएक्शन आपकी है R3 और जो एंगल दिया होगा वो एंगल के हिसाब से हम इसको ड्राफ्ट कर लेंगे। सेकंड, ये कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पे प्लेन है, तो रिएक्शन आपकी एग्जैक्टली वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट पर हमने एक रिएक्शन दे दिया, दैट इज R4। क्या मिसिंग है? बॉडी का वेट,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए। तो एक पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा था, दूसरा यहाँ पे कर रहा था, तीसरा यहाँ पे टच कर रहा था, बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने प्रोवाइड कर दिया, तो ये बॉडी ए का एबीडी भी कंप्लीट हो गया। लाइक दिस हम किसी भी बॉडी का एबीडी जनरेट कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग का केस लेते हैं कि मान लीजिए किसी एक बॉडी को हमने किसी स्ट्रिंग से ड्रॉप करके रखा हुआ है, लाइक दिस। एक फ्लोर है, रूफ टॉप ले सकते हैं, इस पे एक लैंप हमने ड्रॉप कर दिया, इसको एक पॉइंट पर यहाँ पर हमने बांध के रखा हुआ है। सो यहाँ पे बॉडी है नहीं, लैंप है। इस कांटेक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पे जो रिएक्शंस आ रही है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम स्प्रिंग को कट कर दें यहाँ से, तो ये ऐसे ड्रॉप कर जाएगी, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो हमेशा बॉडी को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए इस तरीके से लगेगा। तो इसमें हम लोग टी यूज करते हैं, ना कि आर। स्ट्रिंग में टेंशन टी यूज करेंगे। ओके, तो स्ट्रिंग हमेशा ऐसे खींचेगी तो रिएक्शन हमेशा अपोजिट इस डायरेक्शन में आएगी। तो स्ट्रिंग के जो डायरेक्शन है एक्सपेंड होने की वो इस तरीके की है, तो रिएक्शन की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो आपकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये रिएक्शन की। ओके, सो ये आपकी एक्शन डायरेक्शन है और ये आपका रिएक्शन डायरेक्शन है। सो स्प्रिंग में टेंशन टी, सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा। ये आपका इसका लैंप है तो इसका वेट इस डायरेक्शन में, तो आप यहाँ पर इस तरीके से इस पॉइंट का एबीडी आप लोग बना सकते हैं। और अच्छा समझने के लिए हम इसको क्या करते हैं, एक स्फेरिकल बॉडी है, एक वर्टिकल वॉल है, इस पे हम एक सेंटर से पास होता हुआ कोई एक स्ट्रिंग पे अटैच कर देते हैं। मान लीजिए हमें इसका एबीडी बनाना है, तो सबसे पहले हमने बॉडी को फ्री किया सारे कॉन्टैक्ट सरफेसेस से। सबसे पहले इसका वेट हमने प्रोवाइड किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में W। बॉडी वॉल पे इस पॉइंट पे टच कर रही थी, तो अगर ये वॉल नहीं होती तो बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे एग्जैक्टली वर्टिकल स्ट्रिंग हो जाती, कुछ इस तरीके से ड्रॉप हो जाती, मीन्स लाइक दिस। लेकिन ये वॉल ही इसको रोक रही है, तो उस वॉल को अगर हम हटाते हैं, तो अगर कुछ हटाते हैं तो हमें कुछ उसको प्रोवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पर उसमें जो लगने वाले रिएक्शन है हम आर को प्रोवाइड करते हैं, कुछ आर हमारा इस तरीके से हो गया। सिमिलरली अगर ये स्ट्रिंग नहीं होती तो ये बॉल ड्रॉप कर जाता या स्फीयर ड्रॉप कर जाता, तो हमें उसको रोकने के लिए आप एक फोर्स प्रोवाइड करना होगा, दैट इज टी, टेंशन। तो वो हमने ये प्रोवाइड कर दिया, टेंशन टी। अब हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया तो W आपका नीचे की ओर, ये सेंटर से ही पास होगा, तो R एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल पे हम ले सकते हैं, और T आपका कुछ ये अप्लाई हो सकता है, और एंगल गिवन होगा तो हम उसको सॉल्व करके आंसर भी निकाल सकते हैं। सो आई होप सो आपको कुछ फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में क्लियर हुआ होगा, और हमारी न्यूमेरिकल सीरीज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में फ्री बॉडी डायग्राम बनने हैं, आप देख करके उसका आइडिया लगा सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।